आज हम 3 तरीके से गोलगप्पे को फुलाना सीखेंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से फुलाया जा सकता है और बहुत ही क्रिस्पी लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कि गोलगप्पे जो है फूलने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जो गोलगप्पे फूलने के बाद कई दिनों तक सॉफ्ट नहीं होगा। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने पर गोलगप्पे जो है लंबे समय तक क्रिस्पी रहता है और बिल्कुल बाजार के जैसा हम गोलगप्पा क्रिस्पी बना करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। नमस्ते दोस्तों, सविता का किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमने एक बड़े बर्तन में छन्नी रखा है जिसे हम आटा को छानते हैं, और यहाँ पर हम 1 कप गेहूं का आटा ले लेते हैं और 1 कप हम सूजी ले लेते हैं। ये सूजी मोटी वाली है, मोटी वाली से बहुत ही अच्छा बनता है। तो 1 कप हमने आटा लिया है और 1 कप हमने सूजी लिया है। दोनों को हम छन्नी से छान लेते हैं ताकि इसमें जो भी मोटे टुकड़े होंगे गेहूं के तो निकल जाएंगे। छानने से यही फ़ायदा होता है और दोनों अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। तो अच्छे से इसे हमने मिक्स भी कर लिया है हाथ से। अब यहाँ पर हमने पानी लिया है 1 कप। थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम नॉर्मल लिए हैं, जो घर में हम नॉर्मल पीते हैं वही पानी है, ना ही हमने गर्म लिया है और ना ही हमने ज़्यादा ठंडा लिया है। नॉर्मल पानी है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे। एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा जो है गीला हो जाएगा और गीला होगा तो पुड़िया जो है सॉफ्ट हो जाएगी फुलाने के बाद। इसीलिए आटा को थोड़ा टाइट ही रखेंगे और इसे हमें गूँथना नहीं है, सिर्फ हाथों से इस तरीके से मिक्स करना है। इसे गूँथना नहीं है, बिल्कुल मिक्स करना है। गूँथने से जो पुड़िया है वो सॉफ्ट हो जाती है फुलाने के बाद, इसीलिए इसे गूँथना नहीं है, सिर्फ मिक्स करके इस तरीके से रख देना है। तो आटा आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का हमें चाहिए। आटा जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी लिया है, नॉर्मल पानी है, और इसमें हमने एक हैंकी को लिया है, कॉटन का हैंकी है, और इसमें हम डिबो करके इस तरीके से और बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लेंगे। और जो आटा हमने गूँथ करके तैयार किया है उसे हम ढक देते हैं ताकि आटा जो है सूखे नहीं। अच्छे से ढकेंगे, सूख जाने पर फिर पुड़िया जो है सूखने लगती है और अच्छे से फूल नहीं पाती है। और इसे हम रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। कम से कम आधा घंटा के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो आधा घंटा हो गया है और इसे हम हटा लिए हैं और थोड़ा देर के लिए इसे हम इस तरीके से मसल लेते हैं। आटा जो है फूलने के बाद अच्छे से सेट हो जाती है। इस आटे को ना हमने ज़्यादा हार्ड रखा था और ना ही ज़्यादा हमने गीला किया था, और इसे गूँथने में थोड़ा सा पानी बच गया है। 1 कप हमने पानी लिया था और जो आटा है इसमें से हम छोटा छोटा लोई तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। जितना बड़ा या छोटा आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप लोई को तोड़ लीजिए, और बाकी जो लोई है उसे हम हैंकी से ढक देते हैं। कोई सा भी आप कपड़ा ले सकते हैं। और ये जो आटा हमने लिया है बिल्कुल दोनों हाथों से इस तरीके से फैला लेते हैं, ये लंबा हो जाएगा। और इस तरीके से लंबा करने पर ये आसानी से लोई जो है इसका हम तोड़ सकते हैं। तो इसे आप देख सकते हैं कि लोई जो हमने छोटा छोटा किया था इसे तोड़ लिया है, और तोड़ने के बाद इस तरीके से हम गोल गोल कर लेते हैं। तो इसे हमने गोल कर लिया है। अब दूसरे लोई का भी हम इसी तरीके से करके तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो आप उसमें आटे में से थोड़ा थोड़ा लोई ले करके तोड़ सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। जो ठेले वाले गोलगप्पे बेचते हैं या फिर दुकान वाले बेचते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लोई बनाते हैं, क्योंकि ये तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन करके भी तैयार होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोई तोड़ना कितना आसान है। छोटे छोटे लोई तोड़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो गोलगप्पे जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये भी से इस तरीके से हम गोल कर लेते हैं। बाकी सारे जितने भी आटा बचा हुआ है इसी तरीके से हम लोई बना करके तैयार कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। और एक एक लोई जो है चिपक रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। जो तेल में आप तलेंगे उस वही तेल ले लीजिए। यहाँ पर हम रिफाइंड में तलेंगे तो उसी को हमने ले लिया हाथों पर, बिल्कुल इस तरीके से। और हाथों में लगा करके बिल्कुल इस तरीके से सारे लोई में लगा देंगे ताकि लोई जो है चिपके नहीं। आटा है, क्योंकि आटा से ये चिपक जाता है जल्दी, तो थोड़ा सा तेल लगाने पर ये चिपकेगा नहीं। ज़्यादा तेल नहीं लगाए, नहीं तो पुड़िया जो है खस्ता बन जाएगी। थोड़ा सा लगाए हैं तभी क्रिस्पी बनेगी। तो सभी को हमने अच्छे से लगा लिया है। अब इस लोई को हम बेलना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोई ले लेंगे इस तरीके से, चकले पे भी बेल सकते हैं, और इस तरीके से बेलन से बेल लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने कितना पतला बेला है और छोटा छोटा बेला है। ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं होगा और फूलेगा भी नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम छोटा छोटा पूरियों को बेल करके तैयार कर लेते हैं, पतला पतला ही। तो इसी तरीके से हम सारे पूरियों को बेल करके तैयार कर लेते हैं। तो हमने सारी पूरियों को बेल करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ पूरियाँ छोटे हैं और कुछ पूरियाँ बड़े बड़े हैं। जैसा आप लोई बनाएंगे उसी तरीके से पूरियाँ जो है बन करके तैयार होगी। छोटा लीजिएगा तो छोटा पूरी बनेगी और बड़ा लोई लीजिएगा तो बड़ी बनेगी। अब हम कढ़ाई में तेल को गरम कर लिए हैं। यहाँ पर हमने रिफाइंड तेल लिया है। सरसों तेल में भी आप इसे बना सकते हैं। तो रिफाइंड तेल में हमने थोड़ा सा आटा का टुकड़ा डाल दिया है, चेक करने के लिए कि तेल गरम है या नहीं गरम है। एक हमने गोलगप्पे को डाला है और इस तरीके से छन्नी की सहायता से इस तरीके से हम फुला लेते हैं। थोड़ा सा प्रेस करेंगे छन्नी को, तभी ये ऊपर फूल करके तैरने लगेगा। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक एक पूरी को डालेंगे, एक ही बार ज़्यादा पूरी नहीं डालेंगे। पहले हम एक एक पूरी को तल लेते हैं। एक ही बार हम ज़्यादा डालेंगे। इसे हम 3 तरीक़ों से फुलाएंगे। तो पहला तरीका से इसे हम फुला लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और हलवाई लोग जो है पूरियाँ को कैसे फुलाते हैं वो भी तरीका हम आपको दिखाएंगे। तो पहला तरीका हम इस तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि ये घर में बनाने में बहुत ही आसानी होती है। एक एक पूरियों को डालने के बाद इसे हम कलछी से प्रेस करते रहेंगे और कढ़ाई में जितने भी पूरियाँ आ जाए एक एक करके हम डाल देते हैं। और इसे डालने के बाद एक एक हम पलटते रहेंगे, ताकि एक तरफ से ये जले नहीं और दूसरे तरफ से भी अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए, लाल हो जाए। लाल होगा तभी ये क्रिस्पी होगा, नहीं तो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसे हम पलटते रहेंगे बिल्कुल इस तरीके से जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि लट पलट करने के बाद इसका कलर जो है लाल हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इस तरीके से हिला देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। यहाँ पर हमने डलिया लिया है, ये जाली वाला डलिया है और नीचे हमने प्लेट रख दिया है। प्लेट रखने पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाता है प्लेट में। और जाली वाला टोकरी हमने इसलिए लिया है ताकि जो उसमें छेद होते हैं और छेद की सहायता से तेल जो है निकल जाता है। और अब हम पूरियों को डाल रहे हैं, एक एक करके डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरियाँ जो है बिल्कुल गुब्बारे की जैसी फूल रही है। और इसे हम पलटते भी जाएंगे ताकि दोनों तरफ से पूरियाँ जो है अच्छे से सेक जाए। अच्छे से पूरियाँ जो है सेक गया है, इसे हमने अलट पलट दिया था। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इस पूरिये को आप स्टील के बर्तन में कभी ना निकालें, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है स्टील के बर्तन में। अगर आपके पास इस तरीके का टोकरी है तो उसमें आप निकालें। एक एक करके हम पूरियों को डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम पूरियों को फुला लेंगे। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं पूरी को फुलाने के लिए। हमारे एक हाथ में 5 फिंगर है और पांचों फिंगर पर हमने एक एक पूरी को रख दिया है बिल्कुल इस तरीके से। और इसे हम कलछी की सहायता से चलाते रहेंगे तेल में डालने के बाद। हलवाई लोग जो है इसी तरीके से बनाते हैं। इसे हम अलट पलट कर लेंगे ताकि दोनों तरफ से पूरियाँ जो है अच्छे से सीख जाए। ये भी तरीका आसान है पूरियों को फुलाने का। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। तो ये पूरियाँ छन गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा तरीका है उसको हम बताते हैं। अब हम अलग तरीके से पूरी को फुलाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है और प्लेट के ऊपर हम एक एक पूरी को इस तरीके से रख देते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और पूरी को उठाने के बाद तेल में इस तरीके से प्लेट को पलट देंगे तो सारी पूरियाँ जो है तेल में इस तरीके से चले जाएंगे। और इसे कलछी की सहायता से हिलाते रहेंगे ताकि पूरियाँ जो है अच्छे से चारों तरफ से लाल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी कलर जो है चेंज हो गया है। हमने 3 तरीके से पूरी को फुलाना बताया है। जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप पूरी को फुला सकते हैं। तो सभी पूरियों को हम इसी तरीके से तल करके तैयार कर लेते हैं। पूरियाँ आपकी सॉफ्ट नहीं होगी, इसे आप मीडियम फ्लेम पर ही तलें, क्योंकि तेल अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पूरी जो है सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए आप तेल को मीडियम ही गर्म करें और मीडियम फ्लेम पर ही पूरियों को तलें। अच्छे से पूरियाँ जो है फूल जाएगी, आप देख भी सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो पूरियाँ जो है आपकी बहुत ही क्रिस्पी होगी। तो हमने सारी पूरियों को बना करके
ये कितना क्रिस्पी है आप देख सकते हैं। एक प्लेट हमने लिया है और यहाँ पर हम गोलगप्पे को इस तरीके से तोड़ करके देख लेते हैं। इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे गोलगप्पे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा गोलगप्पे बने कैसे हैं। टोकरी जिस हमने प्लेट पे रखा था तो आप देख सकते हैं कि इतना तेल जो है निकल गया है गोलगप्पे तलने के बाद। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको अच्छी लगी एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।